औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया हुआ फ्लूइड डायनेमिक्स को, जिसका लेक्चर नंबर 3 और यह इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जिस लेक्चर का टॉपिक है, टाइटल है टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी और इसकी डेरिवेशन कैसे होती है और इसमें क्या चीज़, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, हम इससे क्या चीज़ सीखते हैं या हमें फ्लूइड डायनेमिक्स में इसका कहाँ पे ये रोल अदा करती है। तो स्टूडेंट, हम लोग अगर देखें तो सिंपल वेलोसिटी क्या होती है। द वेलोसिटी इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। अब यहाँ पे है टर्मिनल वेलोसिटी, तो थोड़ा सा क्या चेंज है इसके अंदर। हम टर्मिनल वेलोसिटी के अगर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम लोगों ने लिखा मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन बाय अ बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड थ्रू फ्लूइड इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। या देख, पहले 3 वर्ड इसकी बेसिकली डेफिनेशन है। मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी जो मैक्सिमम है और कांस्टेंट है। वो जो वेलोसिटी जब कोई भी बॉडी फ्लूइड के अंदर डाउनवर्ड फ्लूइड में मूव कर रही है, तो वो जो वेलोसिटी मैक्सिमम उसकी आएगी, दैट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। इसकी एग्जांपल आपके पास पैराट्रूपर, यानी जब पैराशूट पहन के एक ओपनिंग करते हैं, नीचे आता है बंदा, तो वो बंदा हवा में नीचे आ रहा है। हवा क्या है? एयर है। एंड हमने पढ़ा हुआ है गैसेस एंड लिक्विड्स आर नोन एज फ्लूइड्स। तो इसकी एग्जांपल क्या है? पैराट्रूपर, मोशन ऑफ पैराट्रूपर। तो पैराट्रूपर जब बेटा नीचे आते हैं, जैसे वो जंप करते हैं, तो फौरन उसने तो पैराशूट ओपन नहीं किया होता। फिर वो पैराशूट ओपन करता है तो शुरू में उसकी वेलोसिटी आहिस्ता तेज होती है, फिर थोड़ी सी देर बाद उसकी एक मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है। वो वेलोसिटी जो ना चेंज होती है ना कम होती है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसी तरह हम लोग जिस एग्जांपल को लेके यहाँ पे आपकी बुक की एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, जिससे डेरिवेशन, वो है बारिश का एक ड्रॉप, रेन ड्रॉपलेट। जब एक रेन का ड्रॉप बादल से निकला है, वो बादल से नीचे आ रहा है, रेन ड्रॉप क्या है? लिक्विड। और किधर मूव कर रहा है? वो मूव कर रहा है फ्लूइड में, हवा में। तो वो कौन सी मोशन करेगा? वो फ्लूइड डायनेमिक्स करेगा, और वो उसके अंदर जो आपके पास वेलोसिटी होगी, दैट विल बी टर्मिनल वेलोसिटी। अब बेटा, जब रेन का ड्रॉप है, जैसे मार्क कर, सपोज करें कि रेन का ड्रॉप है, ये नीचे आ रहा है ऐसे। अब इसका अपना वेट है कि नहीं है? इसका वेट है W। जब नीचे आता है कोई भी चीज फ्लूइड के अंदर आए, तो फ्लूइड उस पर क्या लगाता है? फोर्स। लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, आपके पास जो फोर्स फ्लूइड लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, दैट विल बी नोन एज ड्रैग फोर्स, जिसको स्टोक्स लॉ पूरा ड्राइव करते हैं। आप लोगों ने उसको वहां पे लाजमी देखना है, अगर आप लोगों ने ये लेक्चर, पिछला लेक्चर देखा नहीं है तो। अब उसमें क्या होगा कि जैसे फ्लूइड नीचे आ रहा है, उसके पास वेट भी है, उस ड्रॉप का अपना वेट, और उसमें ड्रैग फोर्स भी लग रही है। अब देखिए, वेट डाउनवर्ड है और ड्रैग फोर्स अपवर्ड है। अब एक पॉइंट आता है जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मुझे बताइए, वेट इज अ फोर्स, फोर्स और वेट भी फोर्स होते हैं, तो वो भी फोर्स है, ड्रैग फोर्स भी फोर्स है। जब एक से ज्यादा फोर्सेज आ जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है? नेट फोर्स। तो अब 2 फोर्सेज है, एक वेट और एक आपके पास ड्रैग फोर्स, उनको क्या कहेंगे? नेट फोर्स। और बॉडी नीचे आ रही है और बॉडी के पास क्या मौजूद है? बॉडी के पास अपना वेट, और बॉडी पे क्या अप्लाई हो रहा है? बॉडी मींस बारिश का एक कतरा, रेन ड्रॉप, उस पे क्या अप्लाई हो रहा है? ड्रैग फोर्स। तो हम कहेंगे नेट फोर्स क्या है? वेट माइनस ड्रैग फोर्स। देखें, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग का क्लास 9th में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था। हम कहते थे कि अगर एक रस्सी है, रस्सी के साथ कोई मैच लगा दें, अगर रस्सी टूटे ना, तो इसका मतलब होता है टेंशन और वेट आपस में बराबर है। और रस्सी टूट जाए तो इसका मतलब क्या है कि वेट ज्यादा और टेंशन क्या है? कम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बारिश नीचे आ रहा है ना कतरा, तो समझे कि रस्सी टूट गई है, तो क्या ज्यादा हुआ? वेट ज्यादा हुआ, और ड्रैग फोर्स क्या हुई? कम। तो हमने इसीलिए बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। अब हमने क्या लिखा? एफ नेट इज इक्वल टू वेट की जगह mg, और एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, ड्रैग फोर्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी है। फिर हमने एफ नेट की जगह लिख दिया एम ए इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा आरवी। फिर मैंने कहा कि अगर आपके पास वेलोसिटी, अब कौन सी वेलोसिटी है? कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन बेटा क्या होती है? 0 होती है। तो जब आप यहां पे एक्सेलरेशन को क्या पुट करेंगे? एफ इज इक्वल टू एम ए नेट फोर्स, m की जगह m एज इट इज, a की जगह 0, तो एफ नेट किसके इक्वल आ जाएगा? 0। तो हमने लिख दिया कि जब वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल आएंगे, तो वहां पे वो उस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, और जो आपके पास नेट फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा आरवी। ये माइनस 6 पाई इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 6 पाई ईटा आरवी इज इक्वल टू mg। हम v निकाल रहे हैं, तो 6 पाई ईटा आर इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो v के बेस में छोटा सा t लगा दिया फॉर टर्मिनल, तो ये क्या बन गई? v टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसमें आ रहा है मैस, हम चाहते हैं ये मैस यहां से खत्म हो जाए। हम इस मैस को अगर खत्म करना चाहिए तो हमने एक फार्मूला 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मैस का निकालना है तो मैस किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम उधर जाके क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाई, तो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मैस की जगह एम, डेंसिटी की जगह रो, वी वॉल्यूम की जगह वी। और हम यहाँ पे क्या पा रहे हैं, रेन का ड्रॉप। तो रेन का ड्रॉप किसके इक्वल है, उसका साइज शेप किस तरह की होती है, वो होता है स्फेरिकल शेप का। और स्फेरिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या बन जाएगा, एम इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हमने सिंपल क्या किया, वी की जगह लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। ये बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन 1 थी, हमने एम को इसमें पुट करना था, तो अगर तो इधर भी पुट कर ले तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इधर पुट करेंगे तो क्योंकि ये ऊपर नीचे दो टर्म्स आ गए तो वो ट्रिपल बन जाएगी और उसको कैंसिलिंग करना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को अगर ऐसे लिख दें, एम साइड पे कर दो और जी 6 पाई ईटा आर अलग करके लिख दो, कोई मसला तो नहीं है। हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 की जगह हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 4 का। अब इस एम बी की जगह ये सारी वैल्यू जो फाइंड की है इसको क्या कर देंगे बेटा, पुट कर देंगे। तो वी टी इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू जी 6 पाई ईटा आर। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, फिर हम कटिंग करेंगे ताकि वो फिर उसके बाद नोट करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए 6 है तो 2 3 द 6, 2 2 द 4, तो इस 4 की जगह यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। फिर बेटा देखिए पाई पाई से कैंसिल, तो यहाँ पे कोई पाई नहीं आएगा। फिर बेटा देखें आप लोग, आपके पास क्या आ गया 2, ये वाला जी भी बच गया, जी डेंसिटी यहाँ पे आ गया, आर क्यूब और नीचे एक आर है तो ये आर क्यूब से आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बच गया आर स्क्वायर। नीचे देखे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 9 और क्या आ गया ईटा। अब हमें पता है ग्रेविटी जो है ये चेंज तो होती है लेकिन एक अच्छे खासे डिस्टेंस के बाद चेंज होती है। तो रेन का ड्रॉप इतने दूर से नहीं आता कि वहां पे ग्रेविटी चेंज हो, तो ग्रेविटी को हम यहाँ पे क्या लेंगे, कांस्टेंट। ग्रेविटी जब कांस्टेंट होगी, डेंसिटी जाहिर बात है उस ड्रॉप की कांस्टेंट होनी है, हर चीज की डेंसिटी अपनी होती है। तो हम क्या रिलेशन निकाल लेंगे कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के, रेडियस स्क्वायर के, और टर्मिनल वेलोसिटी का इन्वर्सली रिलेशन है विस्कोसिटी से। यानी अगर जो चीज ज्यादा विस्कस होगी, जो ज्यादा विस्कोसिटी वाली होगी, वो टर्मिनल वेलोसिटी क्या करेगी, लेट अटेन करेगी, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी देर से आएगी। और जो आपके पास कम विस्कस होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी आएगी। जैसे अगर आप हनी को फेंकेंगे ऊपर से और इधर से आप पानी के कतरे को फेंकेंगे, तो हनी क्या है ज्यादा विस्कस है तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी कम। और पानी का ड्रॉप क्या है, वो कम विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी कम है, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा एज कंपेयर टू हनी। अब बेटा अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं टाइम यहाँ पे 0 1 2 3 इसी तरह 1 2 3, तो एक टाइम आ रहा है, आस्ते आस्ते वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखें 4 5 इस तरह बढ़ती जा रही है, सो ऑन। बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट जो जिसके ऊपर ये अगर हम ऐसे लाइन लगा दे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी है मैक्सिमम, और उसके बाद वो चेंज नहीं हो रही। तो यही तो हमने पढ़ा था, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स इसमें किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। इसके अलावा मैथ्स केमिस्ट्री के लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज एकेडमी में मौजूद है, उनको भी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।